हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। माई सेल्फ शुभम। और इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेटिंग मशीन्स के बारे में, और हमने जनरेटिंग और मोटरिंग मोड को भी डिफाइन किया था कि व्हेन अ डिवाइस विल वर्क एज अ मोटर एंड व्हेन अ डिवाइस विल वर्क एज अ generator, right? So if anyone has not seen that video, please you can watch that video. It is there in my channel in the playlist section, right? So without any further delay, let's start the session of today. देखिए, आज का जो सेशन है वो है आपका प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे विच आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। सी देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी रोटेटिंग मशीन्स के लिए, और वी कैन से दैट कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए दो चीज नेसेसरी होती है। फर्स्टली द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, ठीक है, एंड सेकेंडली द रिलेशनशिप, और वी कैन से दैट interaction between the magnetic field system and the conductor, or in other words we can say a relative motion between the magnetic field and conductor, right? So मैंने for the production of magnetic field system we need a set of magnetic arrangement and which can be accomplished by the help of either a permanent magnet or an electromagnet, ठीक है। so देखिए, एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, और ये होता है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखा था, ठीक है। तो आज देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। सपोज दिस इज अ गिवन कंडक्टर और अ वायर, ठीक है। इसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखिए, हमको फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने अभी कहा करंट कोई भी अगर कंडक्टर कैरी कर रहा है दैट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स, और वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका डायरेक्शन भी तो जानना होगा ना हमको, कैसे पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उस डायरेक्शन को जानने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। देखिए, इस केस में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, ठीक है, तो एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। मैं ड्रॉ कर देता हूं, पहले ड्रॉ करता हूं फिर डिफाइन कर देता हूं। This rule states that the outstretched thumb of our right hand, if shows the direction of current, then the curled finger shows the direction of magnetic field, ठीक है। मतलब कि अगर ये थंब हमको डायरेक्शन ऑफ करंट अगर यदि शो कर रहा है इस पर्टिकुलर कंडक्टर में जो कि इस डायरेक्शन में है, तो जो बाकी जो उंगलियां हैं जिसको हम लोग मोड़ करके रखे हैं वो हमको डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स शो करेगी, राइट। इस केस में देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये जो उंगलियां जो मुड़ी हुई है उस कंडक्टर के ऊपर वो किस डायरेक्शन को शो कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, पेन को चेंज कर लेता हूँ, सी दिस वे, बोल सकते हैं ना जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन कैसा है, दिस वे, दिस इज द ओरिएंटेशन। मीन्स अगर यदि इसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन बोल सकते हैं, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मीन्स द फ्लक्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, जैसा कि करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम चीज अगर यदि फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी कंडक्टर में, तो इसका मतलब कि दैट विल प्रोड्यूस अ करंट, या दैट इज राइट। तो इसका मतलब अगर सपोज हमको कहीं पे भी डायरेक्शन ऑफ करंट यदि सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा कुछ दिया हो, दो ले रहा हूं केस, पहले वाले केस में दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज द
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज अगर यदि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब करंट इसमें किस डायरेक्शन में होगा, किस तरफ होगा। अगर यदि ये शो कर रहा है तो उसके लिए भी सेम रूल है, बस खाली हम लोग बोलते अलग है, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब कि स्क्रू को यदि आप लोग कोई भी एक नट को हम लोग अगर यदि अंदर की तरफ धकेलना है, मतलब कि अंदर की तरफ उसको इंसर्ट करना है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, वी मूव इट इन अ क्लॉकवाइज सेंस, राइट। तो अब अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जाने के लिए हमको कुछ एक नोटेशन पर्टिकुलर देना होगा, जिससे हम लोग को पता चल लगे कि करंट जो है वो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है कि अंदर तरफ निकल के आ रहा है एक कंडक्टर में, ठीक है। तो जब कभी करंट अंदर की तरफ जाता है तो हम लोग उसको करंट जब कभी भी अंदर की तरफ जाएगा तो उसको हम लोग, सॉरी इन दिस केस में दिस इज नॉट द केस, जब कोई भी करंट आपकी बाहर की तरफ आएगी तो उसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। अब आप अपने थंब को ही पकड़ लो ना, ठीक है। थंब को जब पकड़ोगे, ठीक है, तो थंब को अगर यदि आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर अपने तरफ रखोगे तो थंब क्या आपकी तरफ पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि करंट जो है वो उस कंडक्टर से बाहर निकल के आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है अगर इसको आप अपनी तरफ टिल्ट करोगे तो, ठीक है। वो सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है, इसको डॉट से हम लोग डिनोट करें। सिमिलरली अगर करंट जो है, करंट का डायरेक्शन अगर यदि चेंज हो गया, ठीक है, तो ये जो फील्ड का जो डायरेक्शन है, सेंस है, ये भी चेंज हो जाएगा इन दिस केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यदि यहाँ पे सेम रूल आप लगाओगे तो जो करंट है वो अंदर की तरफ जाएगी, और अंदर की तरफ को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर करंट in both the cases current, and here this is the magnetic field, or we can say that magnetic तो इस पर्टिकुलर पैरामीटर से हम लोग ये समझ में आ रहा है कि करंट इज द कॉज एंड फ्लक्स इज द इफेक्ट, और वाइस वर्सा, ठीक है। एंड इसका यूनिट जो है, यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फाई इज वेबर, ठीक है, डब्ल्यू बी आर वेबर, और इसको हम लोग डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। This rule is right hand thumb rule. Right hand thumb rule. This is also same case, but second parameter is magnetic flux density. Means this flux is creating a magnetic flux density. ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर यदि किसी पर्टिकुलर चीज का डेंसिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उसका एरिया डिफाइन करना होगा। अगर सपोज पॉपुलेशन डेंसिटी की ही बात करें हम लोग, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का क्या होता है, इंडिया का जो जितना पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, मतलब कि अमाउंट ऑफ फ्लक्स लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया। तो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी दैट इज डिनोटेड बाय बी, एंड दिस इज, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि फाई अपॉन ए, इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या है, वेबर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कंबाइनिंगली यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको कभी कभी हम लोग टेस्ला भी, कभी कभी क्या टेस्ला भी बोलते हैं, ठीक है, बी का। नाउ द थर्ड थिंग इज एमएमएफ। दिस इज इक्विवेलेंट टू ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स
means the force required for the motion of a magnetic field lines, right? That is called as magnetomotive force, and this is generally designated as, since this is a kind of force, so this is also denoted by this letter F, and this is defined as the ability to produce flux. This is defined as ability to produce flux. How this can produce a flux? In order to produce flux, we have in the first statement we should have a current, and current should flow in a wire, and one more thing, there should be number of turns. So flux can collectively define, sorry, mmf can be collectively defined as mmf is n into I, number of turns into current. This can produce, this has the ability to develop flux, right? क्योंकि अगर यदि हम लोग कॉइल का बात करेंगे तो कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं और उसमें करंट फ्लो होगा तो उससे भी फ्लक्स डेवलप हो रहा है। और अगर यदि मान लीजिए एक सिंपल कंडक्टर है, जैसा कि पहला वाला केस में हमने देखा था, इसमें भी क्या था कि सिर्फ एक कंडक्टर है और इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस है, हालांकि मैग्नीट्यूड कम होगा लेकिन बोथ आर प्रोड्यूसिंग फ्लक्स। इसमें देखिए, इसका यदि यूनिट हम लोग कैलकुलेट करें, यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या हो सकता है? दिस इज एन, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज करंट, सो एम्पियर, करंट के लिए एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए टर्न्स, एम्पियर टर्न्स, और इन शॉर्ट 80 एम्पियर टर्न्स, right? Now the fourth thing is magnetic flux, magnetic flux intensity, देखिए ये सब रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम पे, इसीलिए मुझे ये सब डिफाइन करना पड़ रहा है, राइट? H, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज डिफाइंड एज mmf पर यूनिट लेंथ, mmf per unit length along the path of, along the path of flux, along the path of flux phi। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, तो H को अगर यदि हम लोग तो H को हम लोग क्या बोल सकते हैं? H इज mmf अपॉन लेंथ। मैंने कहा लेंथ along the path of the flux means the, जिस पाथ में फ्लक्स फ्लो हो रहा है, that length is only countable, right? So let me write here, L is the average length, mean or average, average or mean length of फ्लक्स, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर ऑब्वियसली, और एमएमएफ का यूनिट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया था, एम्पियर इनटू टर्न्स। तो अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो एच का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एच, यूनिट ऑफ एच इज एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ठीक है? Now the fifth thing is reluctance, reluctance, this is equivalent to resistance, and this is defined as the opposition offered by the magnetic material to the flow of magnetic flux. I repeat, opposition offered by the magnetic material to the flow of magnetic flux, and it is denoted by the letter like this। जैसा रेजिस्टेंस होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, सेम मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, और इसको इट इज जनरली L अपॉन म्यू बाय A,
जस्ट लाइक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और दिस इज इस ये पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफाइन करना होगा. दिस इज मैग्नेटिक permeability, or we can say that permeability of the magnetic material, right? And this is equal to mu naught into mu r, where mu naught is the relative permeability of air, and it is always equal to yeah, and this is mu naught is equal to mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7. लेट मी, हाँ, इसका यूनिट जो है म्यू नॉट का जो यूनिट है, यूनिट इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर स्क्वायर, राइट. इसका मतलब यहाँ पे भी जो म्यू नॉट है इसका भी यही यूनिट होगा, सेम यूनिट. एंड दिस म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ गिवन मटेरियल, एंड दिस इज द permeability of air. Permeability of air, and this is the relative permeability. Now what all things we have learned? Let us summarize. Firstly, we have learned about magnetic flux. Magnetic flux is what? It is produced when a conductor carries a current, or a electromagnet carries a current. It is produced, right? Secondly, we have learned about flux density, phi upon A, and thirdly, this is magnetomotive force, ability to produce flux, and this is given by N into I, unit is ampere turns. And lastly, this is the magnetic flux intensity H, that is mmf per unit length along the path of the flux. Now let us deduce some relationship between all these quantities so that we can approach to a much important relationship. See, इसको मार्क कर देते हैं, दिस, सॉरी, देखिए ब्लैक पेन ले लेते हैं. B इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए, ये हमने जाना सबसे पहले, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है. एंड एमएमएफ इज इक्वल टू reluctance upon phi. mf is equal to phi upon reluctance. This is the relation, एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, phi. सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि phi is equal to mmf upon reluctance. इस चीज को यदि हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, so B is equal to mmf upon reluctance by area, ठीक है. अगेन इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 2.
एक और चीज, और एमएमएफ, ये तो एमएमएफ ये भी होता है, और एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस एमएमएफ का वैल्यू को यदि हम लोग रिप्लेस करें एनआई से, तो इक्वेशन 2 में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेकंड पेज पे चलते हैं, सॉरी, b इज इक्वल टू, एमएमएफ की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस बाय एरिया, एमएमएफ इज इक्वल टू एनआई अपॉन रिलक्टेंस अपॉन एरिया। और इस रिलक्टेंस को भी, इस सेकंड पेज में आपने देखा कि रिलक्टेंस इज इक्वल टू एल बाई ए म्यू नॉट, म्यू बाई ए, म्यू इंटू ए, ठीक है। तो इसको यदि, इसको भी अगर यदि हम लोग रिप्लेस करें, एन आई बाई ए इंटू 1 अपॉन, रिलक्टेंस नीचे है इसलिए 1 अपॉन एल बाय म्यू इंटू ए, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं एन आई बाई ए इंटू म्यू इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये दो चीज कट हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर थिंग गेट्स कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, एन आई म्यू एन आई बाई एल। अब देखिए b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू इंटू एन आई अपॉन एल। अब देखिए दिस एन आई अपॉन एल इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एच, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस रिलेशनशिप में देखा था, है ना, ये पर्टिकुलर एन आई अपॉन, सॉरी सेकंड पेज, दिस where it has gone, ni upon l, so b is equal to mu times h, and this is the most important relationship which we will going to further analyze in our upcoming sessions, right? And this is the most important relationship, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए। One thing, the unit of reluctance is unit of reluctance, unit of reluctance I have written here, right? So now with the help of these we can draw a characteristic curve that is known as BH curve, जहाँ पे H is an independent quantity because H is responsible for the production of magnetic field flux, and that flux is responsible for production of magnetic field density, right? So if you plot a graph between magnetic material where B unit with Weber per meter square and H ampere turns per meter, right? तो हमको एक ग्राफ मिलेगा जो कि कुछ टाइम तक तो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए लीनियर है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद ये सैचुरेट हो जाता है। तो इसमें तीन रीजंस हैं, दिस इज द रीजन, दिस इज द फर्स्ट रीजन, यहाँ से यहाँ तक का ये रीजन, इसको हम लोग लीनियर रीजन बोलेंगे, लीनियर, दिस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो नी रीजन मीन्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये वाला जो रीजन है दिस इज द सैचुरेशन रीजन। ये वाला कर्व काफी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को जज करने में, मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन कर्व। मैग्नेटाइजेशन कर्व, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड रिलेशनशिप जैसे फ्लक्स डेंसिटी, एमएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी,
ठीक है, रिलक्टेंस के बारे में हमने जाना, ठीक है। फिर एक रिलेशनशिप डिराइव किया जिसमें हम लोग को B इज इक्वल टू म्यू टाइम्स H मिला, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने मैग्नेटाइजेशन कर्व ड्रॉ किया, दिस इज नी पॉइंट। सो आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट स्टिल इंफॉर्मेशन शेयर करना था तो ये इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। तो I hope the session was a bit helpful for you people. So right now this is the end of the video, and if you like the video, please like, share and subscribe to the channel. And if you have any doubt regarding the session, please do let me know in my comment section. Okay, thank you.